नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर जयवीर शाह और आपका स्वागत है लर्न पैटर्न एंड अर्न यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जन विश्वास बिल। जनरल ये कॉन्सेप्ट कैसे क्रिएट हुआ। आज का मैं सेशन ले रहा था तो वहां पर मैंने पूछा कि आपको क्या रिवाइज करना है। तो उन्होंने कहा कि सर वो थोड़ा सा जन विश्वास बिल रिवाइज करवा दीजिए। तो जो एज यू विश सीरीज इसे कहते हैं हम, एज यू विश सीरीज। आपने बस विश की और ये विश आपकी कंप्लीट हो रही है। तो चलिए सेक्शन नंबर 120 से लेके सेक्शन नंबर 124 बी ऑफ द पेटेंट एक्ट ये कोरिलेट करते हैं जन विश्वास बिल को। किस तरीके से क्या क्या पेनल्टीज हैं, सारी चीजें बताऊंगा। बने रहिए वीडियो के साथ। सेक्शन नंबर 120 ये बात करता है अनऑथोराइज्ड क्लेम की। इसका मतलब क्या हुआ। मान लीजिए कि आपने अभी पेटेंट की एप्लीकेशन ही फाइल की है और फिर भी आप अपने इन्वेंशन को जो सेल कर रहे हैं उस इन्वेंशन को पेटेंटेड आर्टिकल के तरह सेल कर रहे हैं। यानी वो है नहीं पेटेंटेड आर्टिकल, बट आपने एप्लीकेशन फाइल की है तो आपको ऐसा लगा कि पेटेंट लिख ही देता हूं। तो नहीं लिखना चाहिए। नहीं लिखना चाहिए। और अगर ऐसा आप करेंगे तो सेक्शन 120 के अंदर पेनल्टीज है आपके लिए 10 लाख रुपीज इन द फर्स्ट अकरेंस एंड सेकंड अकरेंस से 1000 रुपीज पर डे। इसका मतलब क्या हुआ कि पहली बार अगर आप पकड़े गए तो 10 लाख रुपए तक का जुर्माना आप पे लग सकता है। और मान लीजिए कि दूसरी बार भी पकड़े गए, दूसरी बार भी नहीं सुधरे, पकड़े गए, तो पहली बार से लेके दूसरी बार तक सपोज 30 दिन हुए तो 1000 रुपीज पर डे का जुर्माना लगेगा एक्स्ट्रा। नेक्स्ट है 121। नेक्स्ट था 121। एक था टाइगर, वैसी बात है। 121 में पहले था कि पेटेंट ऑफिस का अगर कोई गलत तरीके से यूज करता है, गलत उस नाम को यूज कर रहा है, अपनी ऑफिस को पेटेंट ऑफिस कह रहा है, तो वो ऑफेंस था। अब वो निकल चुका है, अब वो ओमिट हो चुका है। सो दिस ओ इज फॉर ओमिटेड। अब आते हैं सेक्शन नंबर 122 में। 122 में वर्किंग ऑफ द इन्वेंशन की बात है। वर्किंग ऑफ द इन्वेंशन इट मींस अगर सेक्शन 100 से, सेक्शन नंबर 100 है जो, जहां पर गवर्नमेंट आपसे इंफॉर्मेशन मांगती है आपके इन्वेंशन के लिए, और अगर आप वो इंफॉर्मेशन देना नहीं चाहते हैं या इंटेंशनली आप रोकते हैं, उस चीज को अपोज करते हैं, तो उस केस में गवर्नमेंट आपसे इंफॉर्मेशन निकलवा सकती है। अदरवाइज पेनल्टी आप पे इम्पोज होगी। या फिर दूसरा एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 146। यहां पर कंट्रोलर जब डिमांड करे कि मुझे आपके इन्वेंशन की वर्किंग की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो विद इन 2 मंथ फ्रॉम सच डिमांड आपको इंफॉर्मेशन देनी होती है। अगर इस केस में भी आपने वर्किंग ऑफ द इन्वेंशन की इंफॉर्मेशन या तो नहीं दी या तो गलत दी, तो उन दोनों केस में पेनल्टीज लगेगी। तो पहले हम देखते हैं कि ये दोनों केसेस में आपने इंफॉर्मेशन नहीं दी, रिफ्यूज किया। रिफ्यूज या फेलियर, ऐसा कहा जाएगा, रिफ्यूज या फेलियर। यानी आपने कोई इंफॉर्मेशन दी ही नहीं, विद इन अ टाइम पीरियड दी ही नहीं, तो आप पे जुर्माना है 1 लाख रुपीज फर्स्ट अकरेंस में। और दूसरी बार भी पूछा जाए और अगर आपने नहीं दी तो 1000 रुपीज पर डे के हिसाब से। और मान लीजिए कि आपने गलत इंफॉर्मेशन दे दी, कि क्या ही इनको पता चलने वाला है, गलत इंफॉर्मेशन दे देते हैं। तो गलत इंफॉर्मेशन देने के बाद आप पे पेनल्टीज लगेगी 1/2% ऑफ टोटल टर्नओवर और 5 करोड़ रुपीस विच एवर इज लेसर। ये दोनों में से जो भी अमाउंट लेस होगा ना, वो आप पे पेनल्टी के तौर पे लगेगा। 1/2% ऑफ टोटल टर्नओवर और 5 करोड़ रुपीस विच एवर इज लेसर। अब आते हैं सेक्शन नंबर 123 में, जो बात करता है कि पेटेंट एजेंट ना होते हुए भी पेटेंट एजेंट की तौर पे वर्क करना। होता है ना ऐसे कभी कभी कि एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं
हमें सारी बातें पता चल गई, ड्राफ्ट कैसे करना है, फाइल कैसे करना है, और हम पेटेंट एजेंट के तौर पे वर्क करने लगे। मगर पेटेंट एजेंट है नहीं। तो अगर ऐसे कोई पर्सन जब पकड़े जाते हैं तो उनपे फर्स्ट टाइम जब केस चलता है तो 5 लाख रुपए तक का जुर्माना। एंड अगर सेकंड टाइम भी वो चीज रिपीट करते हुए पकड़े गए तो 1,000 रुपीज पर डे, फर्स्ट टाइम से सेकंड टाइम के बीच में जब भी पकड़े गए रुपीज लगेंगे। तो ये पेनल्टीज डिफाइन की गई है। अब आते हैं 124A में। 124A कहता है एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। मान लीजिए कि कोई भी पर्सन यहां पर पकड़ा गया, चाहे वो 120 में पकड़ा गया, चाहे वो 121 में पकड़ा गया, या चाहे वो 123 में पकड़ा गया, और उसको देखा किसी भी पर्सन ने। अब वो कोई अन्य पर्सन यानी एनी पर्सन जो यहाँ पर आके क्या करना चाहता है, इन लोगों को सजा दिलवाना चाहता है, तो वो क्या करेगा, वो फॉर्म नंबर 32 फाइल करेगा। फॉर्म नंबर 32 फाइल होने से क्या होगा, फॉर्म नंबर 32 फाइल होने से एक कंट्रोलर को इंडिकेशन जाएगा कि एक्स वाई जेड पर्सन अंडर सेक्शन 120, 121 या 123 में गुनहगार पाया गया है, या गुनहगार के तौर पे पेश किया गया है, उसका गुनाह प्रूफ दिया गया है। और वो फॉर्म नंबर 32 के कितने प्राइस हैं, फीस है 10,000 रुपीज। ओके। अब एडजुडिकेटिंग ऑफिसर पूरे केस को देखेंगे, एविडेंस को देखेंगे, एंड डिसाइड करेंगे कि ये गुनहगार है कि नहीं है। और फिर अगर प्रूव हो गए कि हाँ, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो मिस हैपनिंग हुई है, तो उस केस में एडजुडिकेटिंग ऑफिसर डिसाइड करेंगे। ये लिखा है ना यहाँ पर कि अप टू 10 लाख रुपीज, ये जो है ना फर्स्ट टाइम अप टू 10 लाख रुपीज, ये 123 में अप टू 5 लाख रुपीज है। तो ये अप टू है, इट मीन्स उससे कम या ज्यादा हो सकते हैं, तो वो कौन तय करेगा, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। कितना रुपये की पेनल्टी लगेगी, जब भी बता दिया एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने कि इतने रुपये की पेनल्टी लगेगी। मान लीजिए कि फर्स्ट केस में 120 के केस में 9 लाख रुपए की पेनल्टी लगी। अब 9 लाख रुपए एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने जब भी डिसीजन दिया, उसके 90 दिन के अंदर अंदर पे करने हैं। अगर नहीं किए तो 1 लाख रुपए तक का जुर्माना, फाइन, या फिर इम्प्रिजनमेंट, या फिर दोनों हो सकते हैं। और जब भी एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के सामने फॉर्म नंबर 32 फाइल किया जाए, तो उस केस में जिस पे केस चल रहा है, जो गुनहगार होने वाला है, वो पर्सन फॉर्म नंबर 14 फाइल करके 3 महीने में इस डिसीजन को ओपोज कर सकता है। अब जिस पे गुना चल रहा है वो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के डिसीजन से सहमत नहीं है, ये गलत चीज बताई है एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने, तो वो अपील भी करवा सकते हैं अंडर सेक्शन नंबर 124B। और जब भी ये अपील करवाएंगे तो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के एक ग्रेड अपर वाले ऑफिसर को ये केस ट्रांसफर होगा। मगर उनको फॉर्म नंबर 33 फाइल करना पड़ेगा। जो पर्सन है ना गुनहगार, जो अपील करना चाहता है एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के डिसीजन को, उन्हें फॉर्म नंबर 33 फाइल करना होगा। उसकी भी फीस है 10,000 रुपीज फॉर नेचुरल पर्सन, एंड फॉर अदर एंटिटीज 50,000 रुपीज। और वो फॉर्म नंबर 33 कब तक फाइल कर सकते हैं, विद इन 60 डेज फ्रॉम द डिसीजन ऑफ एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। तो बस दो टाइमलाइन याद रखिए कि 60 दिन के अंदर अंदर अगर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को अपोज करना है, अपील के लिए जाना है, तो फॉर्म नंबर 33 फाइल कर दीजिए। अदरवाइज 90 दिन जैसे ही कंप्लीट होते हैं, उससे पहले पहले पेनल्टीज पे कर दीजिए, वरना फिर जेल हो सकती है। आशा करता हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। हंसते रहिए, हंसी मजाक चलना चाहिए, डेली बेसिस पे थोड़ी थोड़ी चीजें रेक्टिफाई करते रहिए, अपने आप को और बेहतर करते रहिए, और एग्जाम को अच्छी तरीके से क्रैक कीजिए। हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।